दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में रोज कुछ न कुछ नया सामने आ रहा है और अब तो एनसीबी सुशांत के प्राइम सस्पेक्ट तक पहुंच चुकी है। भले ही साहिल शाह एनसीबी के पकड़ से फरार हो गया, मगर साहिल के घर पर पड़े छापे में एनसीबी को साहिल की मां और पत्नी मिली और उनसे इंट्रोगेशन में काफी कुछ निकलकर सामने आया है। पहले कहा जा रहा था कि साहिल शाह उर्फ विनायक को सुशांत की बिल्डिंग में रहा करता था, मगर अब जो सामने आ रहा है दोस्तों, वो बेहद चौंकाने वाला है और वो ये है कि साहिल सुशांत के साथ बिल्डिंग में नहीं बल्कि सुशांत के ही घर में रहा करता था। जी हाँ दोस्तों, यही सबसे बड़ा खुलासा साहिल शाह को लेकर हुआ है। साहिल सुशांत के साथ सुशांत के ही घर में रहता था और अब वो ही एनसीबी की नजर में प्राइम सस्पेक्ट है, यानी सुशांत केस का मुख्य आरोपी है। तो और साहिल शाह को लेकर क्या क्या जानकारी एनसीबी के हवाले से आ रही है, वो सब आपको बताते हैं। आप भी सुशांत की मुहिम में यूं ही हमारे साथ बने रहें, चैनल के साथ जुड़ें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग केस में एनसीबी साहिल शाह को मुख्य आरोपी मानकर चल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक एनसीबी ने साहिल शाह से जुड़े 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं साहिल शाह की तलाश एनसीबी ने शुरू कर दी है। एनसीबी के एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है दोस्तों कि साहिल मुंबई का ही रहने वाला है और वो मुंबई में ही रहकर ही अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह चलाता है। एनसीबी अधिकारी ने बताया कि साहिल शाह सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग केस के मामले में सबसे मुख्य आरोपी निकल के सामने आ रहा है और सारा शक साहिल शाह पर है और सारे सबूत साहिल शाह के खिलाफ हैं। अधिकारी के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत जब मलाड में रहा करते थे, तब साहिल शाह सुशांत के साथ सुशांत के ही अपार्टमेंट में रहता था। दिन रात 24 घंटे साहिल सुशांत के साथ रहता था दोस्तों। और हैरानी देखिए कि इस बात की जानकारी अभी तक किसी को भी नहीं थी। अब तक तो सुशांत के बांद्रा वाले घर और उसमें रहने वाले स्टाफ के बारे में एजेंसियों को पता था, मगर मलाड में सुशांत के साथ साहिल रहा करता था, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। साहिल के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 14 जून से 1 साल पहले से ही वो गायब था, किसी का कांटेक्ट में नहीं था। मगर अब जो सामने आ रहा है वो ये है कि सुशांत के पीछे ये साजिशें मलाड वाले अपार्टमेंट से ही शुरू हो गई थीं और एक सर्कल की तरह, जी हाँ, एक गोल घेरे की तरह साहिल शाह, ऋषिकेश पवार, श्रुति मोदी, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा सुशांत को घेरे हुए थे। मतलब दबी जुबान में जो कहा जा रहा है दोस्तों, वो ये है कि सुशांत की जिंदगी इन 6-7 लोगों की उंगलियों पर चल रही थी। इन सभी लोगों ने सुशांत को घेरा हुआ था। सुशांत इन सब के बीच पूरी तरह फंसे हुए थे। ये सभी कहीं न कहीं आपस में कनेक्टेड थे। इस बात की जानकारी भी एनसीबी को मिली है और अब एनसीबी इनके लिंक को धीरे धीरे खंगाल रही है और अभी ये बातें सबके सामने धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही हैं। दरअसल जब एनसीबी साहिल के मलाड वाले घर में पहुंची दोस्तों, तो साहिल वहां से फरार हो चुका था, मगर साहिल की मां और साहिल की बीवी से एनसीबी ने इंट्रोगेशन की और उसी पूछताछ में पता चला कि साहिल सुशांत को सालों से जानता था। साहिल सुशांत के साथ ही रहता था, इसीलिए वो सुशांत की दिनचर्या से लेकर सुशांत के दोस्तों, परिवार वालों और सुशांत के सारे प्रोजेक्ट्स की खबर रखता था। और जब सुशांत ने मलाड वाला घर छोड़ दिया था, तो उसके बाद भी साहिल की नजर हमेशा सुशांत पर और सुशांत की एक्टिविटीज पर बनी रहती थी। फिलहाल तो एनसीबी शिद्दत से साहिल की तलाश कर रही है दोस्तों, क्योंकि अगर साहिल मिल गया तो सारे तालों की चाबी मिल जाएगी और उसके बाद एनसीबी का मकसद है साहिल के सभी संपर्कों को तलाशना, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस के ड्रग केस से जुड़े हुए हैं। यानी एनसीबी का अगला स्टेप ये है दोस्तों कि साहिल आखिर किसके जरिए सुशांत के घर तक ड्रग की सप्लाई करता था। क्या वो रिया चक्रवर्ती है, शौविक है, दीपेश सावंत है या फिर मिरांडा? आखिर किसके जरिए, किसके संपर्क के जरिए साहिल सुशांत के घर तक ड्रग की सप्लाई कराया करता था? इसकी जानकारी अब एनसीबी निकालने की कोशिश कर रही है। अगर एनसीबी ने साहिल शाह की गुत्थी को सुलझा लिया दोस्तों, तो साहिल शाह को पकड़ लिया तो सुशांत के पीछे जो ड्रग का जाल फेंकने वाले लोग थे, वो जल्दी एनसीबी के कब्जे में होंगे, एनसीबी की पकड़ में होंगे। वैसे आगे आप देखिए कि साहिल कितना खतरनाक है और कैसे वो एनसीबी से बचता रहा। साहिल शाह की पूरी कुंडली आप इसी वीडियो में आगे देख सकते हैं दोस्तों।
तो एक और 14 तारीख गुजर गई दोस्तों। महीने दर महीने निकलते जा रहे हैं और देखते ही देखते 1 साल भी हो जाएगा। अब तक सुशांत की मौत के पीछे कई अलग अलग वजहें भी सामने आई थीं, मगर अब ये केस एक नए मोड़ पर आ गया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जुड़े ड्रग केस में एनसीबी ने प्राइम सस्पेक्ट की पहचान कर ली है। एनसीबी की टीम ने इस सस्पेक्ट के घर पर छापा भी मारा है। तो साहिल शाह उर्फ नाको को ये नया नाम सुशांत केस में निकलकर सामने आ रहा है। एनसीबी से मिली जानकारी के मुताबिक साहिल शाह मुंबई के मलाड इलाके में रहता है। वहीं उसके घर पर एनसीबी ने छापा मारा। सबसे अहम बात यह है दोस्तों कि साहिल शाह मलाड की जिस बिल्डिंग में रहता है, कभी वहां पर सुशांत सिंह राजपूत भी रहा करते थे। दोनों एक ही समय में एक ही बिल्डिंग में रहते थे। साहिल शाह की पत्नी भी एक टीवी एक्ट्रेस है, इसीलिए साहिल शाह सुशांत को बहुत अच्छी तरह से जानता था और सुशांत का भी साहिल से कनेक्शन था। ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। साहिल सुशांत से बातचीत किया करता था और सुशांत से कांटेक्ट बनाए रखने की पूरी कोशिश किया करता था, क्योंकि सुशांत उस वक्त बॉलीवुड में पूरी तरह सेट हो चुके थे और साहिल और उसकी पत्नी दोनों फिल्मों में काम तलाश रहे थे। अब जहां जिस बिल्डिंग में साहिल और सुशांत रहा करते थे, एनसीबी ने वहीं पर यानी कि मलाड वाले इलाके में ही साहिल के घर पर छापा मारा है, जहां से साहिल शाह फरार होने में कामयाब हो गया। मगर इसी छापेमारी में कई हैरानी भरे सबूत सामने आए हैं और एनसीबी ने साहिल को लेकर कई ऐसी बातें बताई हैं जो साफ इशारा करती हैं कि साहिल वो ही शख्स है जो सुशांत मामले में मुख्य आरोपी हो सकता है और यही वो शख्स है जिसके जरिए सुशांत की मौत के गुनहगारों तक भी पहुंचा जा सकता है। आपको पता ही होगा दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी ने 2 शख्स अब्बास और करण को गिरफ्तार किया था। एनसीबी को पता चला था कि साहिल उन दोनों को ड्रग की सप्लाई करता था। एनसीबी कई दिनों से साहिल को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि एनसीबी को यह भी पता चला था कि साहिल दुबई में बैठकर ड्रग सिंडिकेट चलाता है और मुंबई के साथ ही कई अलग अलग देशों में भी उसका कारोबार फैला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक साहिल कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाता था और न ही कभी किसी को अपनी असली पहचान बताता था, यानी साहिल शाह को कभी किसी ने नहीं देखा और ना ही उसको कोई पहचानता है। और सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही है दोस्तों, वो ये है कि 14 जून 2020 से 1 साल पहले तक साहिल ने खुद को पूरी तरह गुमशुदा रखा था। मतलब वो किसी के भी कांटेक्ट में नहीं था, यहाँ तक कि वो अपने परिवार के भी संपर्क में नहीं था। मतलब समझा जा सकता है दोस्तों की प्लानिंग कितनी खतरनाक रही होगी, सुशांत के खिलाफ साजिश कितनी गहरी रही होगी। अब साहिल का नाम सुशांत केस में कैसे सामने आया, वो भी आप एनसीबी के मुंह से सुनिए। एनसीबी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अब्बास और करण से एनसीबी ने पूछताछ की थी, जिसमें वो बार बार पिनाको का नाम ले रहे थे। अब एनसीबी ने कई दिनों तक पिनाको के नाम से सर्च ऑपरेशन किया, मगर पिनाको तो पूरी तरह एक बनावटी नाम था और फिर कड़ी से कड़ी जोड़ने पर एनसीबी साहिल शाह के नाम तक पहुंच गई।